शाहिद आफरीदी, उसको अगर आप कपड़े धोने वाला बैट भी देंगे तो वो उससे भी छक्के मारेगा। क्या वजह है भाई? कपड़े धोने वाले बैट से कैसे कोई छक्के मार सकता है? उसकी वजह यह है कि उसके पास स्किल्स है छक्के मारने की, यानी कि हुनर है। अब आपको यह भी पता लग गया कि मैंने जॉब्स फ्रीलांसिंग की कहां से लेनी है। यह भी पता लग गया कि उन जॉब्स, वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो टॉप ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर मुझे अपनी स्किल्स बनानी है। लेकिन आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि वो हुनर और स्किल्स कौन सी हैं कि जिसकी एक्विजिशन या जिसको एक्वायर करना या जिसको सीखना आपकी इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहली स्किल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिटी मैनेजमेंट की। मतलब एक ग्रोह को मैनेज करना, मतलब एक बरादरी को मैनेज करना। अब कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उसकी एक बरादरी है, लेट्स से 2 लाख लोगों की। ये 2 लाख लोगों की बरादरी मुझे कैसे पता है कि उस कैमरा बनाने वाली कंपनी की है? क्योंकि उनके फेसबुक पेज के ऊपर 200,000 लाइक्स हैं, यानी कि 2 लाख लाइक्स हैं। तो वो जो 2 लाख लोग हैं वो उस कंपनी को रेगुलर फॉलो भी करते हैं, उसकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर अमल भी करते हैं और वेट करते हैं कि कब वो कंपनी नया से नया कंटेंट शेयर करेगी अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अब एज ए फ्रीलांसर आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बरादरी को मैनेज करने की, यानी कि आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको कंपनी बताएगी कि हमने अब ये चीज अपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है और आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसी कम्युनिटी मैनेजमेंट का अगला हिस्सा है पोस्टिंग स्किल्स। अब ये पोस्टिंग स्किल्स हर बंदे का काम नहीं। पोस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी पोस्ट कब करनी है और इसका फायदा किसको होगा। सेकेंडली, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से क्या मुराद लेते हैं आप? क्या टीवी के ऊपर चलने वाले इश्तिहारात को मैं यहां एडवर्टाइजिंग का नाम दे रहा हूं? नहीं। एडवर्टाइजिंग स्किल्स का मतलब है कि आप सर्च करें कि आपके क्लाइंट से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे कैसे बिक रहे हैं, उनके इश्तिहारात किस तरह के हैं। अब अगर आपने यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो फर्क है, अगर आपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो बिल्कुल फर्क है। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स की, एडवर्टाइजिंग स्किल्स। इसके बाद हम देखते हैं तो हमें नजर आता है एक्विजिशन। बड़ा टेक्निकल किस्म का अंग्रेजी का वर्ड है एक्विजिशन, और भाई ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब है सेल्स। आपको सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं रियल लाइफ में तो आप डिजिटली भी उस स्किल को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट्स हैं कि जहां जाके आप सेलिंग कर सकते हैं, इस कोर्स के अंदर हम आगे जाके उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नजर आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटियर्स इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने मेजर भी करना है, और मेजरमेंट हमारी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट की स्किल हमेशा होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट को ये पता लग सके कि जो आप उसके लिए काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है क्लाइंट डीलिंग। क्लाइंट डीलिंग दर हकीकत सिर्फ इखलाक का नाम है। अगर आपको पता है कि मैंने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, अगर आपको पता है कि मैंने क्लाइंट के फीडबैक को किस तरीके से लेके अपने काम को इंप्रूव करना है, तो यू विल बिकम ए वेरी गुड डिजिटल मार्केटर इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। इससे अगर हम आगे चलें तो एड क्रिएशन, पोस्टिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर उसका शुमार होता है, उसके साथ हम उसको मिक्स करते हैं। लेकिन इसकी डिफरेंट तरीके की स्किल्स होती हैं जो इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे भी, और उसको सीख कर आप उसको अप्लाई करें। In the end, last but not the least, yet again, is blog creation. So blogs are those informally managed web page or websites that post content about similar types of ideas and topics. ये तो मैंने फेसबुक के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट की बात कर रहा था। नहीं, फेसबुक एक प्री डिसाइंड प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइडेड है, जिसके ऊपर डिफरेंट तरीके की कंपनीज अवेलेबल हैं। जबकि ब्लॉग्स वो वेबसाइट्स हैं जो कंपनी अपने रीडर्स के लिए बनाती है और उसके ऊपर कंटेंट को शेयर करती है जो रीडर जाकर उसको देखता है। अब एज ए फ्रीलांसर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग क्रिएशन आपकी एक जिम्मेदारी है, और आपको इसकी स्किल आनी चाहिए कि ब्लॉग्स कैसे बनाना है, कहां बनाना है और उसके ऊपर पोस्ट क्या करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें और कंपनी को उसका फायदा हो। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने आपको डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताया। अब स्किल्स की एक आप लिस्ट बना लें और इस लिस्ट को आप मैच करें उन जॉब्स के साथ जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ताकि आगे चल के आपको पता हो कि मैंने कौन सी स्किल किस जॉब के साथ अटैच करनी है और उसको सीखना है।